नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अपने को पता है भी अपने पहले YouTube पर भी राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट रहे जीके के भौतिक जो प्रदेश है, इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है राजस्थान के जो फर्स्ट क्लास थी, जिसमें हमने 4 भौतिक प्रदेश किए थे और इसके अलावा 4 भौतिक प्रदेशों को हमने बांटा था अलग अलग हिस्सों में और थोड़ा बहुत इनकी जानकारी ली थी भी कौन से यहाँ पर जलवायु और मिट्टी और चारों भौतिक प्रदेशों की अलग थोड़ी थोड़ी विशेषता हमने कर ली थी। अब अपने विस्तार से सबसे पहले भी ये सबसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे पहला मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो हमने बांटा था शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एक बात मैं यहाँ पर कह देता हूँ, जब राजस्थान का ये वर्गीकरण किया जाता है तो शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटा जाता है राजस्थान को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ भी इसको जब हम बांटते हैं इस प्रदेश को, मान लो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो इस प्रकार से जो ये वाला जो यहाँ पर जो अलग हो रहा है इसको कर रहा है, और ये कौन सी समवर्षा रेखा कर रही है इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किसको? एक शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये शुष्क मरुस्थल हमने किया था और उसमें हमने बांटा था अर्ध शुष्क मरुस्थल। जो शुष्क मरुस्थल है इसको बांटा था 2 भागों के अंदर, जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो हमने बांटा था यहाँ पर 58.5% और मुक्त प्रदेश है 41.5% में हमने ये हिस्सा रखा था। तो इसके अलावा हमने पढ़ा था बालुका स्तूपों का जो यहाँ पर आगे जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे, इसका तो हमने बालुका स्तूप जो युक्त प्रदेश था उसमें तरह तरह के हमने जो स्तूप या टिल्ले या टिब्बे जो हमने जिसको दोरे या फिर दरियन के नाम से भी जाना जाता है, वो भी उसी के प्रकार कर लिए थे हमने। जैसे आपको बता दूं थोड़ा सा, सबसे पहले हमने एक प्रकार किया था जो बरखान किया था, तो ये इसी का पार्ट था, बरखान हो गया। इसके बाद में हमने अनुप्रस्थ बालुका स्तूप किए थे। इसके बाद में हमने अनुधेरे जो बालुका स्तूप किए थे। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो सुबर काबिज नाम के यहाँ पर जो बालुका स्तूप किए थे। इस तरह से और भी और एक और किया था हमने तारा बालुका स्तूप और ये भी किया था। और हमने ये भी किया था पैराबोलिक जो बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप, महिलाओं के हेयर पिन जैसे बालुका स्तूप, हमने इसकी बात कर ली थी। अब हम बात करें आगे, जो बालुका स्तूप है वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और सबसे जो हम भाग बांट रहे हैं बालुका स्तूप, जहां पर बालुका स्तूप नहीं है ऐसा जो क्षेत्र है, वैसे तो शुष्क है ये, परंतु एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बालुका स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यहाँ क्योंकि टिल्ले नहीं पाए जाएंगे, तो यहाँ पर वो कौन सा भाग है राजस्थान का शुष्क प्रदेश का जो हम देखेंगे, तो यहाँ पर लाठी सीरीज। सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं पर बात कर लेते हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र है। एक तो हम पढ़ेंगे लाठी सीरीज, दूसरा हम अक्कलवुड फॉसिल पार्क पढ़ेंगे, तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। ये कहाँ है अपने बात करेंगे। इसके बाद में हमने यहाँ पर सेज का जो सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जो सोलर इंटरप्राइजेज जो जोन है, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे हम, क्योंकि इसको 3 भागों में बांटते हैं, इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है वो भी हमने देखना है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रसरी काल के जो अवशेष मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोयला, पेट्रोलियम, बहुत सारे जो खनिज पदार्थ हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भाषा जो यूज होती है, यहाँ पर जो लहरदार जैसे कुछ क्षेत्र में दोरे हैं, और जो कंकर पत्थर से सम्मिलित होकर के जो दोरे बनते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं, ये भी अपने आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के जो मुक्त प्रदेश में जलपट्टी की। और ये जलपट्टी है कौन सी, पहले ये देखते हैं। ये मुक्त प्रदेश के अंदर ये जलपट्टी है, इसकी जो विशेषता है पहली है जलपट्टी यहाँ पर जो फैली हुई है, क्योंकि यहाँ टीले नहीं है, यहाँ पर जलपट्टी है। तो यहाँ पर इसका हम जब चित्र बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर एक बहुत लंबी जो पट्टी है, क्योंकि जो भूगर्भ के अंदर ये समाया हुआ है इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी ये जो यहाँ पर जो क्षेत्र है
और जैसलमेर के अंदर। ये जो क्षेत्र है पूरी की पूरी जल पट्टी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। तो यहाँ ये पोखरण से लेकर के सबसे पहले ये इसका जो विस्तार है पोखरण से लेकर के, पोखरण जो क्षेत्र है जहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था। और आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है परमाणु परीक्षण 2 बार हुए हैं भारत के अंदर, तो ये परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किए गए हैं, कब हुए हैं तो आपको ये बताना है। पोखरण से लेकर के जल पट्टी है और ये पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक ये पट्टी फैली हुई है। तो यहाँ पर जो भूगर्भिक, क्योंकि यहाँ जल यहाँ पर मीठा माना जाता है, यहाँ पर अलग अलग जो नलकूप लगाए गए हैं, तो यहाँ का इसलिए एक क्वेश्चन भी बन जाता है। ये जो जल पट्टी है जल पट्टी और यहाँ पर इस जल पट्टी पर यहाँ पर एक नलकूप भी बहुत ज्यादा मशहूर है। इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक प्रकार का नल बना दें, तो यहाँ पर इस प्रकार के जो नलकूप पट्टी है, ये इस प्रकार के यहाँ पर जो नल है उसको बोला जाता है चंदन या फिर चांदन नलकूप। और इसी चांदन नलकूप को किस नाम से जानते, उपनाम से जानते हैं? थार का घड़ा, राजस्थान के थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। इस जल्ली पट्टी में तहत एक चांदन नलकूप है और ट्यूबवेल है, उसको बोला जाता है थार का घड़े के नाम से जाने। और एक इस जल पट्टी की विशेषता एक और भी है, जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर एक घास विशेषता पाई जाती है जिसका नाम है सेवनबी। जिसका नाम क्या है? सेवनबी। और ये सेवन घास और बहुत ही प्रोटीन घास है और जो पशुओं के लिए बहुत ही स्वादिष्ट घास मानी गई है। और ध्यान रखिएगा ये सेवन घास जैसलमेर के इलाके में ही पाई जाती है, जैसलमेर के इलाके में ही पाई सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, और सबसे ज्यादा मिलने वाली घास है। और ध्यान रखना इस समय हमारे राजस्थान का जो पक्षी है गोडावन पक्षी भी, राजस्थान का गोडावन पक्षी। और ध्यान रखिएगा राजस्थान का ये गोडावन पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और इसको राजस्थान ने कब दर्जा दिया था? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर यह बताना है, इसको जो राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था। तो ध्यान रखिए गोडावन जो पक्षी है इसकी ये प्रजनन स्थली है और यहाँ पर ये अपने यहाँ पर प्रजनन स्थली मानी जाती है। ये सेवन घास में अपने अंडे देती है और यहाँ पर पालन पोषण करती है। तो ध्यान रखिएगा सेवन घास बहुत ही स्वादिष्ट घास मानी जाती है यहाँ की। इसके अलावा बहुत सारी कर्ड घास है यहाँ की, और भी घास की बात करूं तो बहुत सारी घास मिलेगी। यहाँ पर कर्ड घास मिलेगी, यहाँ पर कर्ड घास, कर्ड के अलावा यहाँ पर दामन घास मिलेगी। कौन सी? दामन घास मिलेगी। इसके अलावा यहाँ की विशेषता बहुत सारी विशेषता हो जाती है। तो ये पट्टी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ मुक्त प्रदेश के सबसे विशेष पट्टी मानी जाती है और ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन की भी, क्या यहाँ से और कौन सा यहाँ पर क्वेश्चन रह सकता है? यहाँ भी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो कि राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है, जो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसमें 2 नंबर पार्ट पे एक यहाँ स्थान प्रसिद्ध है। कौन सा? आक्कलवुड फॉसिल पार्क। और ध्यान रखिएगा ये जो उद्यान है ये अपने यहाँ पर मिलता है कहाँ पर? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत ये आता है। और ध्यान रखिएगा एक ये भी क्वेश्चन है आपको, ये जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है कौन से जिलों के अंतर्गत है? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये जिले कौन से हो जाएंगे। एक तो जैसलमेर हो जाएगा और जैसलमेर के अलावा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। इस क्षेत्र के अंदर ये मरु उद्यान माना जाता है। इसका क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, इतना बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, उसके अंदर आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आक्कल का मतलब आक्कल गांव है। यहाँ पर आक्कल का मतलब क्या है? आक्कल गांव। और आक्कल गांव में यहाँ पर वुड मतलब होता है
वुड मतलब लकड़ी, भी लकड़ी के अवशेष मिले हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, लकड़ी के यहाँ पर जीवाश्म का भी अवशेष मिला है, जीवाश्म का अवशेष मिला है यहाँ पर 18 करोड़ साल पहला, 18 करोड़ साल पहले, 18 करोड़ वर्ष पहले के यहाँ पर मिले हैं अपने डायनासोर के अवशेष, डायनासोर के अवशेष, डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो आपने सीरियल में देखा होगा डायनासोर, परंतु इसका जो पुराने जो राजस्थान में इसके अवशेष, इसके जो पैर के निशान यहाँ पाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी विशेषता ये हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे यहाँ पर बहुत सारी जैसे जिले हैं और भी हो जाएंगी, और इसके अलावा हम पूरा 2 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा हम आगे जो मरुस्थल की जो विशेषता हो जाती है वो भी अगले जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उन पे जिक्र करेंगे। जब हमारा जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है हो जाएगा तब जिक्र करेंगे उनका। और इससे पहले हम पूरा कर लेते हैं अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे पहले, इसके बाद में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। तो अब अपना स्टार्ट हो जाता है 2 भागों में बांटने वाला यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रेखा। 2 हमें बांटता है अर्धशुष्क व अर्धशुष्क को बांटने वाली समवर्षा रेखा, शुष्क व अर्धशुष्क, अर्धशुष्क, अर्धशुष्क समवर्षा रेखा इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है, इन दोनों क्षेत्र को अलग करती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये जो अलग कर रही है ये अपने पूरे के पूरे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और यहाँ पर एक अरावली प्रदेश है जो पूरा भौतिक प्रदेश को जो अलग कर रही है, वो कौन सी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ध्यान रखिएगा शुष्क व अर्धशुष्क को अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो अलग करती है कौन सी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। तो यहाँ पर 2 भागों में बांटती है। और अब हम करेंगे शुष्क, तो हमने कर लिया था, और अब हम बात करेंगे अर्धशुष्क की। तो अर्धशुष्क अपना खास पॉइंट हो जाएगा, अर्धशुष्क। तो ध्यान रखिएगा अर्धशुष्क को हमने कितनों भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपना जो अर्धशुष्क प्रदेश है, तो यहाँ पर मैं बांट कर चलता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पहला, इसको 1 नंबर दे लेता हूं, और वो हो जाएगा अपना लूनी प्रदेश। कौन सा, लूनी प्रदेश, जहां पर लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, लूनी प्रदेश, लूनी प्रदेश। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं अपने, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो क्षेत्र आएगा बीच में जो क्षेत्र आएगा वो आएगा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र, भूमि क्षेत्र। और इसके अलावा हम बात करेंगे तीसरा जो क्षेत्र आ जाता है यहाँ पर, जब हम ऊपर चलते हैं और इस वाला जो क्षेत्र है इसके साथ ही लगता क्षेत्र है, इसके साथ लगता ये क्षेत्र हो जाएगा अपना, कौन सा हो जाएगा, शेखावटी प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, शेखावटी प्रदेश। तीसरा जो क्षेत्र है शेखावटी प्रदेश हो जाएगा, शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तोरावटी प्रदेश भी, यहाँ पर बांगर प्रदेश या तोरावटी, यहाँ पर शेखावटी प्रदेश भी यहाँ से बाद में इसके उपनाम भी देखेंगे अपने। और इसके अलावा जो ऊपर वाला प्रदेश हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना घग्गर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, घग्गर प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम करेंगे लूनी प्रदेश, इसके बाद में नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, इसके बाद में शेखावटी प्रदेश और घग्गर प्रदेश। तो घग्गर बेसिन, तो यहाँ पर घग्गर बेसिन कह सकता हूं मैं इसे, घग्गर बेसिन, शेखावटी बेसिन। तो यहाँ
यहाँ पर जो तल है उसको बेसिन कहा जाता है। तो यहाँ पर लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि बेसिन, या भूमि क्षेत्र बोल दो, शेखावटी प्रदेश बोल दो, या बेसिन बोल दो, तो यहाँ पर ये बेसिन भी, और इसके अलावा अपना जो घग्गर बेसिन है ये हो जाएगा। तो आज हमने जो अर्ध शुष्क प्रदेश के जो मुक्त प्रदेश की, ये भी जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश की विशेषता भी हमने पढ़ी है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जो अर्ध शुष्क मैदान है, अर्ध शुष्क मैदान है उसके जो 4 भाग है उसके बारे में पढ़ा हमने, कौन कौन से हैं, उनके जो मैपिंग की आज हमने भी, कौन कौन सा, ये लूनी प्रदेश है, ये नागौरी उच्च भूमि है, ये शेखावटी प्रदेश है, और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, घग्गर बेसिन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क का कौन सा, लूनी प्रदेश। लूनी प्रदेश की हम विशेषता करेंगे भी, कौन सी नदी है और कितने जिलों में से गुजर रही है, उसकी विशेषता हम करेंगे। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि के नेक्स्ट ऐसे करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि भी आपको ये जो सेशन है हमारा पसंद आया होगा भी। इसी तरह से आप वीडियो को लाइक करें, और आप अपने चैट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करें, और नए विद्यार्थी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इसी प्रकार से अपना जो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।